हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 4 स्टार्ट की थी। यूनिट 4 का पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माई नेम। चैप्टर का नेम क्या है? माई नेम। माई मीन्स होता है बच्चों मेरा। माई मीन्स होता है मेरा। और नेम मीन्स होता है नाम। नेम मीन्स होता है नाम। जैसे ही टीचर पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप बताते हैं माई नेम इज नंदू, माई नेम इज चंदू, माई नेम इज दिस। ठीक है, जो आपका नाम है वो आप लोग बताते हैं। ठीक है, मेरा नाम इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, फिर बाद में इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग मिलकर करेंगे। लेट अस रीड। चलिए शुरू करते हैं इसे। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई। एक बार, वंस मीन्स होता है बच्चों एक बार। एक बार, वंस मीन्स होता है एक बार। लिटिल मीन्स होता है बच्चों छोटी। लिटिल मीन्स छोटी या छोटा। और फ्लाई मीन्स होता है मक्खी। मक्खी का आप लोगों को फोटो भी दिखता होगा, इधर बना हुआ है ना। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई। एक बार वहां एक छोटी सी मक्खी थी। एक बार वहां एक छोटी सी मक्खी थी। वन डे ही कुड नॉट रिमेम्बर हिज नेम। एक दिन उसे अपना नाम याद नहीं रहा। मक्खी अपना नाम भूल गई थी, इसलिए उसे अपना नाम याद नहीं रहा। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू रिमेम्बर इट, बट इट वॉज नो ऑफ यूज। उसने बहुत कोशिश की। उसने बहुत कोशिश की अपने नाम को याद करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो अपना नाम याद नहीं आ पाया। ट्राई मीन्स होता है बच्चों कोशिश करना। कोशिश, जैसे आप लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ही हैड फॉरगॉटन हिज नेम। वह अपना नाम भूल चुकी थी। जो मक्खी थी वो अपना नाम भूल चुकी थी। फॉरगॉटन मीन्स होता है बच्चों भूल चुकी थी। भूल चुकी थी। जैसे आप लोग कभी कभी पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, है ना, ऐसे ही मक्खी अपना नाम भूल चुकी थी। ही आस्क्ड एन आंट। उसने एक चींटी से पूछा। आंट मीन्स होता है बच्चों चींटी, ये रही चींटी। उसने एक चींटी से पूछा, आंट डू यू नो माई नेम। आंट क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? चींटी क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द आंट सेड आई डोंट नो। चींटी कहती है नहीं मुझे नहीं पता। चींटी कहती है मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम। तुम उस पेड़ से पूछ सकती हो जिस पेड़ पर मैं चढ़ती हूँ। तो चींटी कहती है तुम उस पेड़ से पूछ लो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। द फ्लाई सेड। फिर मक्खी क्या कहती है? मक्खी कहती है डियर ट्री डू यू नो माई नेम। क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? मक्खी पेड़ से पूछती है कि डियर ट्री, प्रिय पेड़, तुम्हें मेरा नाम पता है? द ट्री सेड। पेड़ कहता है आई डोंट नो। पेड़ कहता है मुझे नहीं पता। पेड़ भी कह देता है मुझे नहीं पता। यू में आस्क द काव स्लीपिंग इन माई शेड। तुम उस गाय से पूछ लो जो मेरी छाया में सो रही है। ये देखिए गाय है, पेड़ की छाया के अंदर सो रही है। यही तो है काव, COW, काव। काव मीन्स गाय। इस गाय से पूछ लो तुम। पेड़ कहता है मक्खी से कि इस गाय से पूछ लो। अब आगे है देखिए। द फ्लाई बेंट नियर द काव एंड आस्क्ड। फिर मक्खी किसके पास गई? मक्खी गाय के पास गई और पूछा, डियर काव डू यू नो माई नेम। डियर काव क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? क्या तुम मेरा नाम जानती हो? मक्खी कहती है गाय से। द काव सेड। अब गाय क्या कहती है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। गाय भी कह देती है कि मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ग्रास आई एट। तुम उस घास से पूछ लो जिसे मैं खाती हूँ। गाय कहती है जो घास मैं खाती हूँ उससे तुम अपना नाम पूछ लो जाके, अगर उसको पता हो तो। द फ्लाई बैंड टू द ग्रास एंड आस्क्ड। अब मक्खी है कहाँ गई? मक्खी घास के पास गई और पूछती है, क्या पूछती है? अब मक्खी घास के पास जाती है और पूछती है, डियर ग्रास डू यू नो माई नेम। क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? घास से पूछती है मक्खी कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द ग्रास सेड। घास कहती है आई डोंट नो। घास कहती है मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द लीव फॉलन ऑन मी। तुम उन पत्तियों से पूछ सकती हो जो मेरे ऊपर पड़ी हैं। घास कहती है तुम उन पत्तियों से पूछ सकती हो जो मेरे ऊपर गिरी हुई हैं। ये देखिए पत्तियां गिरी हुई हैं घास के ऊपर। तो घास कहती है इनसे पूछ लो। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास। एक पत्ती घास के ऊपर जो पड़ी थी, मक्खी उससे पूछती है, डियर लीफ डू यू नो माई नेम। पत्ती क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? मक्खी पूछती है पत्ती से कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर व्हेन द विंड ब्लो। जब तक पत्ती आंसर देती तब तक हवा चलने लगी, तब तक हवा चलने लगी। द लीफ बिगिन टू फ्लाई। और पत्ती उड़ने लगी।
जब हवा चलेगी तो हवा में पत्तियां उड़ जाती हैं ना, तो पत्ती हवा में उड़ने लगी। ये देखिए उड़ती हुई जा रही है ना। सीइंग दिस, ये देखते हुए, द फ्लाई रिमेम्बर्ड हिज नेम, यही देखते देखते मक्खी को अपना नाम याद आ गया। मक्खी को अपना नाम याद आ गया। माई नेम इज फ्लाई, माई नेम इज फ्लाई, ही सेड हैप्पीली, खुशी खुशी मक्खी कहती है कि मेरा नाम फ्लाई है, मेरा नाम फ्लाई है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने पाठ पढ़ लिया। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट करिए, हम आके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है न्यू वर्ड। न्यू वर्ड के आंसर देने से पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ साइट वर्ड के। साइट वर्ड में पहला है हिज। तो हिज मीन्स होता है बच्चों उसका या उसकी, तो आप लिख लेंगे उसका, या आप याद कर लीजिए। फिर अगला वर्ड है डू यू। डू यू मीन्स होता है क्या तुम, क्या तुम, या क्या तुम्हें। ठीक है। फिर अगला इट। इट मीन्स होता है बच्चों ये है। फिर है माई मीन्स मेरा, कई बार मैंने आपको बताया है। फिर है वन। वन मीन्स होता है बच्चों एक। फिर अगला वर्ड है वेन। वेन मीन्स होता है बच्चों कब। वेन मीन्स होता है कब। अबाउट। अबाउट मीन्स होता है बच्चों बारे में, किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं उसके बारे में। ठीक है, अबाउट देम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स के मीनिंग भी मैं आपके लिए बताऊंगा। लिटिल। लिटिल मीन्स होता है बच्चों छोटा या छोटी। ठीक है। फिर है आंट। आंट मीन्स होता है बच्चों चींटी, ऊपर मैंने आपको बताया था, चींटी। फिर है शेड। शेड मीन्स होता है बच्चों छाया, पेड़ की छाया होती जो, उसे बोलते हैं शेड। अगला है डियर। डियर मीन्स होता है बच्चों प्रिय, प्रिय या प्यारे। फिर है ग्रास। ग्रास मीन्स होता है घास, घास के लिए गाय खाती है ना। अब आगे है बिंड। बिंड मीन्स होता है बच्चों हवा, हवा। फिर है रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड मीन्स होता है बच्चों याद आना, याद करना या याद आना। ठीक है, तो याद करना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो साइड वर्ड के मतलब मैंने आपको बता दिए, न्यू वर्ड्स के भी बता दिए, ये दोबारा से लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा है लेट अस स्पीक। क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम। मक्खी को उसका नाम कैसे पता चला, वो बताना है। तो मक्खी को कैसे नाम पता चला था, उसे खुद ही अपना नाम याद आ गया था कुछ टाइम के बाद। तो आंसर हो जाएगा द फ्लाई रिमेम्बर्ड हिज नेम बाय सीइंग अ लीफ फ्लाई इन द विंड। जैसे ही एक पत्ती हवा में उड़ रही थी तैसे ही फ्लाई को अपना नाम याद आ गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सेकंड, इफ यू फॉरगेट योर नेम। जब आप लोग अपना नाम भूल जाते हैं, whom would you ask, तो आप किससे पूछते हैं अपना नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा आई वुड आस्क माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स से नाम पूछ सकता हूँ। रिलेटिव से पूछ सकता हूँ। रिलेटिव मीन्स होता है बच्चों रिश्तेदार, जो आपके रिश्तेदार होते हैं उन्हें रिलेटिव कहते हैं। और फ्रेंड से या टीचर से अपना नाम पूछ सकते हैं जब आप लोग भूल जाएं तो। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग वीडियो रोक कर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए है लेट अस लिसन। अब आपको सुनना है। क्या सुनना है, योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन। अब क्या करेंगे, आपके टीचर आपको ले जाएंगे स्कूल गार्डन में। कभी नहीं ले जाएंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि टीचर कभी ऐसी एक्टिविटीज नहीं कराते हैं हमारे स्कूल्स में। ठीक है, या ग्राउंड में ले जाएंगे। हाँ, ग्राउंड में जरूर ले जाते हैं, क्लासरूम में भी ले जाते हैं टीचर। सिट डाउन अंडर अ ट्री। अब आप एक पेड़ के नीचे बैठिए, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, ऐसे ही आप भी बैठिए। क्लोज योर आइज। अपनी आंखों को बंद कीजिए, ये बच्चा भी बंद किए है। सिट क्वाइटली एंड लिसन। चुपचाप बैठिए आप पेड़ के नीचे आंखें बंद करके और सुनिए। क्या सुनेंगे आप, व्हाट डू यू हियर, आपको क्या सुनाई दिया वो आपको बताना है। कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड, क्या आप जो आवाज आ रही है उनको पहचान सकते हैं। डिस्कस विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट। टीचर के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ आप डिस्कस करेंगे कि आपको किस किस चीज की आवाज सुनाई दी। तो पेड़ पर होती हैं चिड़िया, उन चिड़ियों की आवाज आएंगी, है ना। अगर पास में कोई रोड है तो बस के हॉर्न या ट्रक के हॉर्न की आवाज आएंगी, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स। क्या आप ऐसी आवाजें निकाल सकते हैं खुद से, जैसे कौवा करता है काव काव, काव लाइक अ क्रो। तो कौवे की तरह आप काव काव कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप करके देखेंगे। ठीक है, कौवा कैसे करता है ये देख, लिखा है काव काव। अगला है देखिए चिर्प लाइक अ स्पैरो। स्पैरो ची ची करती है, चिरपिंग करती है। स्पैरो होती है गौरैया, स्पैरो मीन्स होती है गौरैया, और क्रो मीन्स होता है कौवा। तो गौरैया कैसे करती है, चिरपिंग करती है। कैसे करके चिरपिंग करती है,
चींची, ठीक है। फिर अगला है रोअर लाइक अ लाइन, लाइन की तरह आप लोग दहाड़ सकते हैं, शेर की तरह दहाड़ सकते हैं, उसकी दहाड़ निकाल सकते हैं, रोअर, ठीक है। अगला है मियाऊ लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह आप लोग मियाऊ मियाऊ कर सकते हैं, क्या उसकी आवाज निकाल सकते हो, मियाऊ, ठीक है। अगला है बज लाइक अ बी, मधुमक्खी की तरह बज बज कर सकते हैं आप लोग क्या। फिर अगला है क्वैक लाइक अ डक, बतख की तरह आप लोग क्वैक क्वैक कर सकते हैं, उसकी आवाज निकाल सकते हैं। आप लोग कोशिश करके देखेंगे इन जानवरों की आवाज निकालने की। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे लेट अस राइट, हमें लिखना है क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इनके आंसर हमें देने हैं। पहला है हु फॉरगेट हिज नेम, कौन अपना नाम भूल गया था, तो फ्लाई भूल गई थी अपना नाम, जो मक्खी थी वो अपना नाम भूल गई थी, तो हम लिख लेंगे द फ्लाई, FLY, फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, मक्खी अपना नाम भूल गई थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, अब आपको बताना है। तो मेरा नाम है, मैं अपना नाम लिखूंगा, आप लोग अपना लिखेंगे। मैं लिखता हूं माई नेम इज HARINAN, ऐसे ही आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। अब आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, जब मक्खी अपना नाम भूल गई थी, हु ऑल डिड फ्लाई आस्क, तो मक्खी ने किस किस से पूछा था अपना नाम बताने को, तो फ्लाई ने अपना नाम ट्री से पूछा था, आंट से पूछा था, ग्रास से पूछा था और काव से पूछा था, ये COW काव होगा, ठीक है ना, काव, और लीफ से पूछा था, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप तीनों क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है बी क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें पूरा करना है विद सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, ये हेल्प बॉक्स है, इसमें वर्ड दिए गए हैं, इनका यूज करके हमें सेंटेंस पूरे करने हैं। पहला सेंटेंस है देखिए, द आंट सेड, चींटी ने क्या कहा, आई डोंट नो, चींटी ने कहा मुझे नहीं पता, यू में आस्क द, तुम उस पेड़ से पूछ सकती हो जिस पेड़ पर मैं चढ़ती हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्री, TREE, ट्री आई क्लाइम, यू में आस्क द ट्री आई क्लाइम, तुम उस पेड़ से पूछ सकती हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। अगला है द ट्री सेड आई डोंट नो, पेड़ ने कहा मुझे नहीं पता, यू में आस्क द स्लीपिंग इन माई शेड, तो पेड़ की शेड में कौन सो रही थी, काव सो रही थी, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम काव से पूछ सकती हो, है ना, COW काव। अगला है द काव सेड, गाय ने कहा आई डोंट नो, यू में आस्क द ग्रास आई ईट, यहाँ पर हो जाएगा ग्रास, GRASS, तुम घास से पूछ सकते हो जिस घास को मैं खाती हूँ। अगला है द ग्रास सेड, घास ने कहा आई डोंट नो, यू में आस्क द लीफ, यू में आस्क द लीफ फॉलन ऑन मी, तुम पत्ती से पूछ सकती हो जो पत्ती मेरे ऊपर गिरी पड़ी है। लास्ट है देखिए सीइंग द लीफ फ्लाई, पत्ती को उड़ते हुए देखा था ना मक्खी ने, तो मक्खी को अपना नाम याद आ गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लेट अस डू, हमें करना है ये एक्टिविटी, लेट अस डू। देखिए दिस इज अ स्टोरी, ये एक स्टोरी है, हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। कैन यू सी द पिक्चर ऑफ लीफ, क्या आपको लीफ की पिक्चर दिख रही है स्टोरी में, बिल्कुल दिख रही है। से द वर्ड गिव मी, अब आपको कहना है गिव मी वर्ड, व्हेन यू सी द लीफ टू कंप्लीट द स्टोरी, अब आपको जो ब्लैंक है इनमें आपको लिखना है गिव मी, हर जगह आपको लिखना है गिव मी, तो लिखते हैं। पहला है अ कैट सेड टू अ काउ, एक बिल्ली ने गाय से कहा प्लीज गिव मी सम मिल्क, प्लीज गिव मी सम मिल्क, बिल्ली कहती है गाय से कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, तो गाय कहती है व्हाट विल यू गिव मी, गाय कहती है व्हाट विल यू गिव मी, कि तुम मुझे क्या दोगी, विल यू गिव मी ग्रास, क्या तुम मुझे घास दे सकती हो, क्या तुम मुझे घास दे सकती हो। फिर थर्ड है आई हैव नो ग्रास सेड द कैट, बिल्ली कहती है मेरे पास कोई घास वास नहीं है। फिर चौथा है विल यू गिव मी वाटर, विल यू गिव मी वाटर आस्क द काउ, फिर गाय पूछती है बिल्ली से कि क्या तुम मुझे वाटर दे सकती हो, पानी पिला सकती हो। फिर देखिए आई हैव नो वाटर सेड द कैट, तो बिल्ली कहती है मेरे पास पानी वानी नहीं है,
बट आई विल से थैंक यू इफ यू गिव मी मिल्क। लेकिन सिर्फ मैं तुम्हें थैंक यू कह सकती हूँ अगर तुम मुझे मिल्क दे सकती हो तो यहाँ पर भी लिखेंगे गिव मी। फिर है देखिए गुड, सिक्स्थ है गुड सेड द काव, काव कहती है गुड, देन आई विल गिव यू। अच्छा तुम मुझे थैंक यू कहोगी तो मैं तुम्हें मिल्क, तो मैं तुम्हें दूध दे दूंगी। अब देखिए है नाउ राइट द वर्ड्स गिव मी नेक्स्ट टू द लीफ। अब आपको यहाँ पर गिव मी लिखना था, ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया लीफ के बराबर में, सारी जगह पर गिव मी लिखना था, बस हो गया हमारा एक्सरसाइज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रोजेक्ट वर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। आपका नाम है, आपका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम है ऊपर, आपके नाम का मीनिंग क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट, क्या आप पता कर सकते हैं। टेल इट टू द क्लास, आपको अपने क्लास में अपने नाम का मीनिंग बताना है, जैसे मेरे नाम का कुछ मीनिंग है, मेरा नाम है तो उसका मीनिंग कुछ है, ऐसे ही आपके नाम का कुछ ना कुछ मतलब होगा, आपको अपने क्लास के साथ शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए है लेट अस स्पीक, हमें बोलना है, क्या बोलना है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, पिक्चर के नीचे जो वर्ड दिए गए हैं इन्हें बोलना है। तो देखिए पहला रो है, पहले रो में है बी एल, बी एल से ब्लू, ब्लू स्टार्ट हो जाता है, ब्लू मीन्स होता है बच्चों नीला, नीला कलर है। फिर ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला। फिर ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स होता है बच्चों कंबल, ये जो पर्सन है कंबल ओढ़े हुए है, ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल। अगला है देखिए प्लम, प्लम मीन्स होता है बच्चों बेर, जो बेर आप लोग खाते हैं। फिर है प्लेट, प्लेट मीन्स होता है बच्चों थाली, जिस थाली में आप लोग खाते हैं। फिर है प्लांट, प्लांट मीन्स होता है पौधा, प्लांट मीन्स होता है पौधा। अब आगे देखिए लिखा है राइट सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव, ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं जैसे प्लम, प्लेट, प्लांट, ब्लैंकेट, ब्लैक, ब्लू, इन वर्ड्स का यूज करके हमें सेंटेंस लिखने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक इन्होंने हमें करके बताया है, दो हमें खुद से लिखने हैं। तो इन्होंने बताया रोहित हैज अ ब्लू ब्लैंकेट, रोहित के पास में ब्लू कलर का ब्लैंकेट है। ऐसे ही हम लोग अपने सेंटेंस बना सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई ईट प्लम इन प्लेट, आई ईट प्लम, मैं प्लम खाता हूँ प्लेट में रख के, इन प्लेट, मैं प्लेट में रखकर बेर खाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ प्लांट का बना सकते हैं, प्लांट का क्या बना सकते हैं, आई हैव मनी प्लांट, ठीक है, इन माई हाउस, मेरे घर में मनी प्लांट का पेड़ है, मेरे घर में मिनी प्लांट का पौधा है, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। अब आगे देखिए कुछ भी नहीं बचा, पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। कुछ भी समझ में ना आया हो आपको कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए जिससे आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम में पास आउट हो पाएंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।